दोस्तों, एक महिला एक लड़के को लगातार सड़क पर पीटती हुई ले जा रही है। लोग उसे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये महिला इस लड़के को क्यों पीट रही है। इस महिला के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिस थाना है। ये इस लड़के को पीटती पीटती उस पुलिस थाने में लेकर पहुंचती है और एसएचओ साहब से कहती है कि साहब, ये जो लड़का है ये मेरा बेटा है और इसे जल्द से जल्द अपनी जेल में बंद कर लीजिए और इसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। अब एसएचओ साहब भी हैरान और परेशान थे और सोच रहे थे कि ये महिला अपने ही बेटे को क्यों फांसी पर चढ़वाना चाहती है। लेकिन जब दूसरे ही पल उसने अपने इस बेटे का कारनामा बताया तो एसएचओ साहब भी सोच में पड़ गए कि फांसी की सज़ा तो इस लड़के के लिए बहुत कम है, ये देश की सबसे बड़ी सज़ा है, लेकिन अगर इससे भी बड़ी कोई सज़ा होती देश में तो वह इस लड़के को मिलनी चाहिए थी। अब आपको इस कहानी से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना झारखंड प्रदेश से है। इसी प्रदेश में एक ज़िला लगता है लोहरदगा और ये बात है तकरीबन 3 महीने पहले की। रमज़ान का महीना चल रहा था और 27 अप्रैल दोपहर 2 बजे एक लड़की अपने घर में से अपने बाथरूम से बाहर निकलती है नहाकर, और इसका एक भाई है, इसका नाम है हुसैन अंसारी। दरअसल ये मोटर मैकेनिक का काम करता है और ये उस दिन अपने काम पर नहीं गया था और ये जो लड़का है वह घर पर ही था। जैसे ही इसकी बहन बाथरूम से बाहर निकलती है नहाकर, ये उसे देखकर इसकी नीयत ख़राब हो जाती है और ये नीयत इस कदर ख़राब हुई कि इसने अपनी बहन को दबोच लिया और दबोच कर उसके साथ गंदी हरकतें करने लगा। बहन ने कहा कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं रोज़े से हूँ और मुझे अभी नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है। वह दोपहर की नमाज़ पढ़ना चाहती थी नहा धोकर, लेकिन इस दरिंदे ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और उसके साथ कुकत्त करता रहा, गंदा काम करता रहा। इसकी चीखें सुनकर, और इसकी एक छोटी बहन है 16 साल की उसकी उम्र है, वह आती है और देखती है कि इसका भाई और इसकी बहन आपत्तिजनक स्थिति में है, तो वह भी चीखना शुरू कर देती है और वह भी कहती है कि भाई इसे छोड़ दो। कि तभी इन बच्चों के जो माँ बाप हैं वह बाहर काम करने जाते हैं और रोज़ाना की तरह वह आज भी मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे। दरअसल ये एक लोअर फैमिली है और फिर तभी उसकी माँ भी उस घर में आ जाती है, अपने ही घर में। और जब वह अंदर का दृश्य देखती है कि उसकी बड़ी बेटी अपने कपड़ों को संभाल रही है, उसका बेटा नग्न अवस्था में है और उसकी जो छोटी बेटी है वह भी लगातार रो रही है, और जैसे ही ये दोनों बेटियां अपनी माँ को देखती हैं उसके गले जा लगती हैं और कहती हैं कि माँ देखो, इस बड़ी बेटी कहती है कि इस भाई ने मेरे साथ गंदा कर्म करने की कोशिश की है और कुकत्त करने की कोशिश की है और लगातार ये कर ही रहा था। और ये जो माँ है ये गुस्से से आग बबूला हो जाती है इस बात को सुनकर, और इससे भी ज़्यादा आग बबूला वह तब हो गई जब छोटी बेटी अपनी माँ को ये बताती है कि भाई ने बड़ी बहन के साथ तो ये पहली बार किया है, लेकिन मेरे साथ ये इसी कृत्य को तकरीबन 4 सालों से कर रहा है और इसकी उम्र अभी 16 साल है, यानी कि ये 12 साल की अपनी छोटी बहन के साथ लगातार 4 सालों से इस कुकृत्य को कर रहा था। दोस्तों इसके बाद फिर ये जो माँ है वह आग बबूला हो जाती है, गुस्से में भर जाती है, तमतमा जाती है, और ये जो वैश्य दरिंदा है हुसैन, और ये अपनी माँ को देखकर डर जाता है, लेकिन डरते हुए भी वह चाकू निकालता है और अपनी माँ पर हमला करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन माँ तो माँ होती है और वह गुस्से में भरते हुए उसे नहीं छोड़ती और पीटती हुई उसे पूरे बाज़ार में लेकर जाती है। और सैकड़ों लोग ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये महिला इस लड़के को क्यों पीट रही है। इसके बाद वह थाने जाती है और थाने में इसके लिए फांसी की सज़ा मांगती है। और इस थाने की एसएचओ, ये महिला थाना है, इस थाने के एसएचओ जोसफीना जब इसके लड़के के कुकृत्य को सुनती हैं तो वह भी सोचती हैं कि फांसी से बड़ी भी कोई सज़ा होती तो ये लड़का इस सज़ा का हकदार था। इसके बाद इस लड़के का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है और अब ये मामला कोर्ट में है। दोस्तों इस तरह से एक भाई ने रमज़ान के महीने में रोज़े से अपनी बहन पर इस तरह का गलत काम किया, इस तरह से उसका बलात्कार करने की कोशिश की, और जो छोटी बहन है उसका 4 साल पहले से वह लगातार इस तरह का गंदा काम उसके साथ करता आ रहा था। और अगर शायद वो छोटी बहन पहले ही अपनी माँ से इस सब बात को कह देती और बता देती तो शायद ये जो
हुसैन अंसारी है, ये आगे अपनी बड़ी बहन के साथ इस कर्म को नहीं कर पाता और शायद अपनी माँ पर भी गंदी नज़र नहीं डाल पाता। अब ये जेल में रहेगा, सलाखों के पीछे रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।